2026 में परिवर्तन कर दीजिए। पाई पाई मनरेगा की आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी, कोई बीच में से नहीं। সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নির্লজ্জভাবে ভোট প্রচার করলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए। 26 के चुनाव के बाद भाजपा सरकार आते ही आप सभी को भी मिलने। তো গুড আফটারনুন সবাইকে, আমি দীপ্তক আর তোমরা দেখছো আমার এই খবরের কাগজ থেকে খবর পড়ার ভিডিও। সরকারি মঞ্চেই শাহের নির্লজ্জ ভোট প্রচার। তো আমরা দেখেছি যে গতকাল রবিবার ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে পেট্রাপোলের অত্যাধুনিক যাত্রী টার্মিনাল ও মৈত্রীদ্বারের উদ্বোধন করতে এসেছিলেন অমিত শাহ। আর এই সরকারি মঞ্চকেই রাজনৈতিক মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে ভোট প্রচার করলেন অমিত শাহ। বললেন 2026-এ বিজেপিকে এনে দিলে সব সমস্যার সমাধান। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए। इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। তো আমি শুধু জানি যে সরকারি কোনো অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে রাজনৈতিক কোনো প্রচার করা যায় না, কিন্তু অমিত শাহ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে যে সরকারি কাজটি ছিল সেখান থেকে কিছুটা ভোটের প্রচার 2026-এর যে আমাদের এই রাজ্যে বিধানসভা ভোট হবে সেই ভোটের কিছুটা প্রচার করে দিয়ে গেছেন। 2014 में प्रधानमंत्री जी बनने के बाद मोदी जी ने हर क्षेत्र में कई नई शुरुआत की, आरोग्य में की। इसके कारण हर एक व्यक्ति को 5 लाख तक का सबको फायदा मुफ्त मिल रहा है। बंगाल वालों को थोड़ी कसक है, मगर चिंता मत करिए, 26 के चुनाव के बाद भाजपा सरकार आते ही आप सभी को भी मिलने लगे। এরপর তিনি 100 দিনের কাজ, আবাস যোজনা সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প খাতে বাংলাকে বঞ্চনার সাফাই দিয়ে বলেন, ममता जी हमेशा कहती हैं कि हमें अन्याय हो रहा है नरेगा का। ममता जी, नरेगा में यूपीए के समय में 15,000 करोड़ रुपया दिया। यूपीए में आप सरकार में शामिल थी। एनडीए में नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 54,000 करोड़ रुपया दिया है। मगर मैं आज एक बार पूछ कर जाता हूं, ये 54,000 करोड़ रुपया मनरेगा के लाभार्थियों के पास पहुंचता है या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास पहुंचता है? इसकी जरा जांच कर लेना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपके समय में 5400 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था। हमारे समय में 17,000 करोड़ दिया। आवास योजना आप जब केंद्र में सत्ता में थे 4500 करोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने 4500 करोड़ के सामने 50,000 करोड़ देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपने सिर्फ 630 करोड़ दिया था, हमने 91,000 करोड़ और आजीविका मिशन में 45 करोड़ देने का काम। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের পেট্রাপোলে সরকারি এই কাজটি ছাড়াও তিনি কালকে সল্টলেকে আসেন। সল্টলেকে অমিত শাহ ইজেডসিসিতে দলের সদস্যতা অভিযানের সূচনা করতে গিয়ে 2026-এ কিভাবে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে সেটা নিয়েও বলেন। तो बंगाल में सदस्यता अभियान बाकी देश से थोड़ा लेट चालू हो रहा है, मगर मुझे बंगाल के कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि भले हम सम्मान करते हुए दुर्गा पूजा का, विजयादशमी का सदस्यता लेट चालू करे, मगर मेरे बंगाल के कार्यकर्ता सदस्यता में देश के पीछे नहीं रहेंगे और 1 करोड़ का लक्ष्य हमें जो दिया है वो पाए। और मैं आज यहां बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है तो 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब जरा भी मत घबराना, इनके अत्याचारों से, इनके संतरास से, इनके जुर्म से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में
ऐसे जुर्मियों को उठाकर अपनी सत्ता प्राप्त की। बंगाल के अंदर सदस्यता अभियान का मतलब है घुसपैठ को रोकना, बम धमाकों को रोकना, गौ तस्करी को रोकना, कोयला तस्करी को रोकना, माताओं बहनों के अपमान को रोकना, और जो ये रैंपड करप्शन चल रहा है वो रैंपड करप्शन को भी समाप्त। अगर सोनार बांग्ला बनाना है तो हमारे पास एक ही विकल्प है। लाल भाइयों को भी लंबा समय सत्ता दिया, कांग्रेस ने भी लंबा समय काम किया, और तृणमूल का भी बहुत समय हो चुका है, समय भी अब उनका समाप्त हो चुका है। अब एक ही विकल्प बचा है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। 100 দিনের কাজের টাকা কিভাবে পাওয়া যাবে সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, मैं बंगाल के मजदूरों को विश्वास दिलाने आया हूं, मनरेगा के लाभार्थियों को विश्वास दिलाने आया हूं, 2026 में परिवर्तन कर दीजिए। पाई पाई मनरेगा की आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी, कोई बीच में से नहीं। আর এর থেকেই টিএমসি বলছে যে অমিত শাহের এই মন্তব্যই প্রমাণ করে দিল বাংলাকে বঞ্চনা করায় এই দলটির রাজনৈতিক কর্মসূচি। আর এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, টাটা।